हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सी मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग क्लास 11th का जो हमारा बायोलॉजी है, तीसरा चैप्टर, थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी इन हिंदी मीडियम वालों के लिए वनस्पति जगत या फिर पादप जगत, वनस्पति जगत या पादप जगत हम लोग जान रहे थे। इसका पहला वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है, जिसका आपका सीरीज जाके प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। इसमें हम जानेंगे शैवालों के बारे में। शैवाल एल्गी क्या होते हैं, ठीक ना। तो शैवाल क्या होता है, और उससे पहले हम लोग जानेंगे शैवाल विज्ञान क्या होता है, और एल्गी का हमारा अर्थ क्या होता है, इसको भी जानेंगे। फिर हम लोग शैवालों के सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। शैवाल कितने प्रकार के होते हैं, हर एक यहाँ पे चीज़ों को डिस्कशन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो हम सर्वप्रथम जानते हैं शैवाल विज्ञान, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी हमारी क्या होती है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है, शैवाल विज्ञान फाइकोलॉजी कहलाता है। और जो यहाँ पे एल्गी शब्द है, इसका मतलब होता है समुद्री खरपतवार, सीवीड्स, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है, उसे शैवाल विज्ञान या फिर फाइकोलॉजी कहा जाता है। उसे शैवाल विज्ञान या मेरे प्यारे बच्चों फाइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो शब्द एल्गी है, लिखेंगे शब्द एल्गी का अर्थ, एल्गी का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जो एल्गी का अर्थ होता है वो हमारा होता है समुद्री खरपतवार होता है, ठीक है ना, खरपतवार होता है। तो एल्गी जो शब्द का अर्थ क्या होता है हमारा, समुद्री खरपतवार होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आ जाता है तो याद रखना, ठीक ना। और हमारे जो शैवाल होते हैं वो क्लोरोफिल युक्त ऐसे थैलसाप पादप होते हैं जिनके जनांग एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय होते हैं, और इसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। तो याद रखिएगा, शैवाल हमारे क्या होते हैं? शैवाल क्लोरोफिल युक्त ऐसे थैलसाभ पादप होते हैं जिनके जननांग एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं, कोशिकीय होते हैं, जिनके जननांग क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं या फिर हमारे बहुकोशिकीय, तथा इसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। इसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, जो कि आपके लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला आपका आ जाता है शैवालों के सामान्य लक्षण।
चलिए हम लोग हेडिंग बना लेते हैं, शैवालों के सामान्य लक्षण। हेडिंग क्या बनाएंगे? शैवालों के सामान्य लक्षण, ठीक ना। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, शैवालों के सामान्य लक्षण। तो इसमें बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि ये हमारे जो शैवाल होते हैं संपूर्ण पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, ठीक ना। याद रखना, पहला ये क्या होते हैं, ये हमारे विभिन्न स्थानों पे पाए जाते हैं, जैसे कि स्वच्छ जलीय शैवाल, समुद्री शैवाल एवं स्थलीय शैवाल के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे इनका वितरण लगभग संपूर्ण पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर है, ठीक ना, भिन्न भिन्न स्थानों पे। दूसरा, जैसे समुद्री शैवाल, स्वच्छ जल शैवाल, स्थलीय शैवाल बहुत सारे होते हैं। इनके अगर आकार की बात करेंगे, सामान्य लक्षण है, आकार देखेंगे तो इनकी जो आकार होती हैं, कुछ शैवाल तंतुमय होते हैं तथा कुछ शैवाल हमारे क्या होते हैं, पत्तीनुमा होते हैं। क्या लिखेंगे? कुछ शैवालों का आकार तंतुमय तो कुछ शैवाल जो होते हैं पत्तीनुमा आकार के होते हैं। तो कुछ क्या होते हैं, हमारे पत्तीनुमा ही आकार के शैवाल पाए जाते हैं, ठीक ना। और शैवाल का जो कायिक जो भाग होता है, यह हमारा जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होती। और हमारा तीसरा लक्षण क्या होता है कि शैवालों की कायिक संरचना जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित नहीं होता है, कि ये रहे कि उसमें अलग अलग रहे, तो ऐसा कुछ। और इसी कारण इसे ध्यान देना हम लोग थैलाइड कहते हैं, ठीक ना। शैवालों का जो कायिक संरचना होती है वो जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित नहीं होता, इसीलिए इसे थैलाइड कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, थैलाइड कहते हैं। और थैलाइड संरचना के प्रकार से संगठित होते हैं, जो कि हमारे निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक कोश की और हमारे क्या होते हैं, दूसरे बहुकोश की, ठीक ना। जिसके आधार पर यह दो प्रकार के कोशिकाओं से संगठित होते हैं, ठीक ना। कौन कौन से सवाल? पहला है आपका कि हमारा एक कोश की शैवाल, दूसरा है हमारा बहुकोश की शैवाल। तो पहला क्या है आपका, वो है आपका एक कोश की शैवाल। पहला क्या हमारा, एक कोशिकीय शैवाल, एक कोश की शैवाल। और फिर हमारा क्या आता है, वो हमारा आता है एक कोश की शैवाल है। चलिए जान लेते हैं हम लोग कि एक कोश की शैवाल क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, अनेक शैवाल एक कोश की होते हैं और ये शैवाल चल और अचल दोनों प्रकार से हो सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि अनेक शैवाल
अनेक शैवाल एक कोशिकीय होते हैं और ये चल तथा अचल दोनों प्रकार से हो सकते हैं, दोनों प्रकार से होते हैं। ठीक ना। जो चल शैवालों में हमारा कसाब के द्वारा गति होती है और अचल शैवाल में तो वो चलेंगे नहीं खुद। और अगर हमारा अचल शैवालों में देखा जाए तो एक क्लोरला होता है, उसके ही द्वारा हमारा अचल शैवाल जो हमारे अचल शैवाल होते हैं उसमें गति प्रदान होती है। पॉइंट में लिख देते हैं यहाँ पे। चल शैवालों में किसके द्वारा? तो चल शैवालों में हमारे कसाब के द्वारा गति होती है। चल शैवालों में कसाब के द्वारा गति होती है। चल शैवालों में किसके द्वारा गति होती है? तो कसाब के द्वारा गति होती है। और चलिए अच्छा एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में ध्यान देना। जैसे हम लोग लिख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास, क्या हमारा है? क्लेमाइडोमोनास। जैसे कि हमारा क्लेमाइडोमोनास में हमारे चल शैवाल के अंतर्गत आते हैं और चल शैवालों में कसाब के द्वारा गति भी होती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास। और दूसरा हमारा होता है मेरे प्यारे बच्चों बहुकोशिकीय शैवाल। और यहाँ पे एक छोड़ दिए हम लोग अचल में, तो अचल में लिख लीजिए। और अचल शैवालों में क्लोरला द्वारा गति होती है, क्लोरला द्वारा गति होती है। ठीक ना, याद रखिएगा। ओके, अब हमारा आता है अचल शैवाल। तो अचल शैवाल हमारे क्या क्या है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। सॉरी वो मिस्टेक हो गया। अब हमारा क्या था? बहुकोशिकीय शैवाल। दूसरा जो हमारा था बहुकोशिकीय शैवाल। दूसरा हमारा क्या था? बहुकोशिकीय शैवाल। बहुकोशिकीय शैवाल क्या होते हैं? बहुकोशिकीय शैवालों में थैलस संगठन में विविधता पाई जाती है, यानी कि इनका आकार, पत्ती, जड़, तना हर एक चीज में विभिन्नता पाई जाती है, जिसे हम लोग बहुकोशिकीय शैवाल कहते हैं। ठीक है ना। तो इसी में हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? बहुकोशिकीय शैवालों के थैलस ठीक ना। बहुकोशिकीय शैवालों के थैलस संगठन में विविधता पाई जाती है। ओके, इतना आप लोग याद कर लीजिए। अब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे शैवालों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको पूरे एनसीईआरटी दिया जा रहा है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।